मम्मी है ना, जो भी कर सोचते हैं ना, वो बहुत अच्छी तरह से उसको फुलफिल करते हैं। और उसके पीछे इतनी उनकी लगन होती है ना कि जैसे बस उनको वो उन्होंने ठाना तो उनको करना ही है। और इन्होंने जो ये डॉक्टरेट का कोर्स किया, उन्होंने खूब मेहनत की है। बहुत सारी लाइब्रेरी में गई, बुक्स ले आई, उसकी पढ़ाई की। फिर कभी ऐसा होता है ना, जैसे उनके थीसिस जो लिखते हैं उनमें कुछ वापस अपने गाइड को भेजते हैं, वापस उनको कुछ करेक्शन करना होता है। वो कभी थकती नहीं थी, अगेन फिर से करती रहती थी। तो वो देख के हमको बहुत संतोष होता था। एक परिवार की मतलब एक परिवार एकजुट हुआ तभी ऐसी अचीवमेंट हो सकती है। हाँ हाँ। और मेरे ससुर भी 3 साल पहले ही ऑफ हो गए थे, मगर वो भी बहुत सपोर्टिव थे। मैं भी ऑफिस जाती हूँ सुबह, 2 बजे तक सुबह मैं ऑफिस जाती हूँ, मगर घर में कोई किसी को कोई दिक्कत नहीं होती है। और कब उन्होंने मुझे भी इतना ही सपोर्ट किया है। आपका नाम? निशा भावेश लुड़ाया। एक मिनट कहेंगे कि किस प्रकार से ये शक्य हुआ कि आपने इस एज में जाके आपकी पीएचडी कंप्लीट की। एक तो परिवार का साथ, गुरु जी की आज्ञा, प्रभु जी की कृपा, ये सब मिलके मेरे को ये स्टार्ट करने का एक्सपीरियंस मिला। कौन सी एज में हो गई थी ये बताइए। मेरी एज अभी 67 है और शादी 20 और 21 के बीच हो गई। आपकी जब शादी हुई थी तब आपकी पढ़ाई कहाँ तक पहुंची थी। FY साइंस अच्छा, फिर क्या हुआ। स्टडी लेफ्ट कर दी है, एंगेजमेंट हो गया था। पापा को ने सबको इच्छा थी कि मैं पढूं, शादी के बाद भी पढूं, लेकिन मेरा मन नहीं माना। मैं बोली नहीं, अभी अभी शादी कर रहे हैं तो अभी शादी पढ़ाई छोड़ दूं। ऐसे एक एंगरनेस आ गया था मेरे नेचर में, और मैंने मेरे अपने हाथ से ही मेरा पढ़ाई अटका दी है। मेरी ही मिस्टेक है उसमें। मेरे पेरेंट्स को कोई वो नहीं है, उनको तो होश थी कि भाई पढ़ाई के साथ तू शादी कर ले, पढ़ाई करने मिलेंगी करके ऐसे। लेकिन मैंने छोड़ दिया तब साहब। लेकिन कहीं ना कहीं वो हाँ, मन में वो रंज था एक कि भाई नहीं, मैं पढ़ाई नहीं कर सकी ऐसा। वो ये एज में पूरी हो गई मेरी। अच्छा भाई अपनी पढ़ाई पूरी कर पाई है, मन में क्या मतलब एक कैसा फीलिंग आ रहा है। बस एक अलौकिक अलौकिक बोले ना, इसे संतोष हो गया है कि नहीं, मैंने कुछ किया। मेरे जीवन में जो मेरा ध्येय था बचपन का, वो मैंने पार किया, अचीव कर लिया मैंने वो। आ, लगभग 7-8 घंटे तो ज्यादा ज्यादा करती, लेकिन कम तो नहीं, जितने चलता रहता मेरा। अच्छा अब आगे जाके आप क्या करना चाहती है। आपने पीएचडी की एक आपने जो रेखा है वो आपकी महत्वाकांक्षा पार कर दी। अब यहाँ से क्या। देखो, अचीवमेंट है ना, जीवन का जो अचीवमेंट है ना, वो प्रभु प्रभु मिलन से है। बस वही मार्ग पे आगे चलना है। हमारी जो स्टडी की है उसमें ध्यान ने सबका, योग और ध्यान सब आता है, उसको अचीव करना है। आप किसी को पढ़ाना भी चाहती हैं जो आपसे पढ़ना चाहें। हाँ, जो भी आता है, मेरे मेरे क्लासेस चालू रहते, कोई भी स्टूडेंट कभी भी आ जाता है, कभी भी हो, तो मैं सबको पढ़ाती रहती हूँ। हमारे कास्ट के जो भी है, जो भी सूत्र ने ये सब है, वो सब मेरे को आता है। हमारी जो जैन की जो प्रतिक्रमण की प्रक्रिया है, वो पूरी मेरे को आती है। तो वो सब आते हैं मेरे से सीखने, और सबको मैं पढ़ाती हूँ। और आगे भी ये क्लासेस, अभी अभी कोरोना काल बंद हुआ तो इसके शुरू हो जाएंगी वापस स्टडी, तो मैं उन लोगों को भी हेल्प करूंगी। हुआ कि आपने इस एज में जाके आपको पीएचडी करनी पड़ी, क्या ऐसा हुआ था आपके साथ। देखो, मेरा अर्ली एज में संसार शुरू हो गया, मेरे बच्चे हो गए, बच्चे अपने 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 योग्य हो गए सब, पढ़ लिख के। फिर मैं फ्री हो गई, तो सोचा कि कुछ धर्म करूँ। अगली एज में सबको भी ऐसे ही होता है कि कुछ धर्म करे, और हमारे गुरुजी ने तभी ये स्टार्ट किया, तो मैंने उसमें एंट्री ले ली, उनसे सहयोग भी किया और उसमें एंटर हो गई। और मेरे को बहुत ही आनंद आने लगा कि भाई चलो, इसके बाद क्या। इसके बाद पहले 3 साल का ही कोर्स था, बैचलर ऑफ जैनिज्म। 3 साल पूरे हो गए तो ऐसा हुआ कि नहीं, अभी क्या करेंगे, अब क्या करें। तो गुरु महाराज को बोला तो बोले भाई नहीं, मैं सोचती हूँ कि आगे क्या करना है।
फिर उन्होंने और 2 साल की यानी मास्टर ऑफ जैनिज्म का कोर्स शुरू किया। वो कंप्लीट हो गया, फिर क्या, तो उसमें जो डिस्टिंक्शन आए थे, तो मेरे साथ एक और गुरु महाराज है, हम दोनों को एंट्री मिला पीएचडी की स्टडी मीन्स डॉक्टरेट की स्टडी में। तब से डॉक्टरेट की स्टडी किया। आपकी अभी एज किसी ना किसी वजह से उनकी परिस्थिति ऐसी हो जाती है कि वो अपना गोल बीच में से ही छोड़ देते हैं या पढ़ाई बीच में से छोड़ देते हैं, वैसे लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? कभी हिम्मत नहीं हारना। अभी ये गए, मैंने स्टडी स्टार्ट की, 1.5 ईयर हुआ था और ये चले गए, तब मेरे को इतना माइंड शून्यावकाश हो गया। मैं बोली अब क्या करूं, मैं इनके बिना मैं जिंदगी कैसे जीऊंगी, ऐसा सोच के मैं बिल्कुल वो हो गई थी कि भाई नहीं, अभी मैं कुछ नहीं कर सकूंगी, अभी छीन नहीं सकूंगी, ऐसा मेरे को हो गया था। लेकिन फिर भी मन को मनाया और स्टडी में लग गई मैं, और अच्छी से स्टडी पार किया मैंने। और मेरा टाइम भी है, जो लेडीज के लिए कपड़े में कपड़ा समय रहता है, वो मैंने स्टडी में पार कर दिया। मतलब कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए नहीं, बच्चों को वही समझाती हूँ कि कभी हिम्मत नहीं हारना, आगे बढ़ते रहना, बाई हुक और क्रूक यू अचीव योर गोल। जो रूटीन है आपका, दिन का रूटीन है, फिर पढ़ाई, घर की जवाबदारी कैसे मैनेज करती थी और कैसे ये हो पाया? क्योंकि पीएचडी करने में तो काफी कंसंट्रेशन करना पड़ता है, हाँ, काफी पढ़ाई करनी पड़ती है। हाँ, अब घर की जवाबदारी तो मेरी है, मेरे बच्चे बराबर सेट हो गए थे अपने जीवन में, मेरी बहू आ गई है घर में, तो उसने मेरे को फ्री कर दिया कि भाई नहीं मम्मी, आप पहले पढ़ाई करो, घर का मैं संभाल लेती हूँ करके। इसलिए मैं एकदम रिलैक्स हो गई और रिलैक्स से मैं पढ़ाई करती थी। सुबह में 5 बजे उठ जाती, कभी भी नींद आ जाती तो सो जाती हूँ मैं, दोपहर को करती हूँ, शाम को करती हूँ, रसोई के टाइम पे मेरा पढ़ाई लेके बैठना है, ये सब अच्छे से हो रहा था। कभी उसको वो नहीं हुआ कि भाई मम्मी नहीं कर रही हेल्प करके, उसको कभी मेरी जरूरत ही नहीं पड़ी।